हाँ जी, तो अज आप स्टार्ट करांगे जी परसेंटेज का सैकेंड पार्ट। बेसिक्स ऑफ परसेंटेज अपने कल कर लिया सीगा। अज आप नैक्सट जिहड़े क्वेश्चनस ने अच्छे लैवल के जिहड़े क्वेश्चनस ने उन्होंने की करांगे, डिस्कस है करांगे। ठीक है जी। तो कल जिहड़े कुछ क्वेश्चन बच गए सीगे उन्हों के बारे पहला आप गल करते हैं कि वो क्वेश्चनस हो गए सीगे, कईयां दे हो गए, मतलब कईयां दे नहीं होए। तो फिर आप उत्थों ही स्टार्ट करते हैं कल जिथों लीव किया सीगा। जिन्हां दे नहीं होए उन्होंने नाल नाल की हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन अपन यही किया सीगा, लास्ट क्वेश्चन कल का यही सीगा। ओके चलो जी, फिर नैक्सट क्वेश्चन है जिहड़ा ये करो, ट्राई करो विद इन 1 मिनट। एक क्वेश्चन है जिहड़ा होना चाहिए, कर दो स्टार्ट। की कह रहे हैं वैन 40% ऑफ अ नंबर का 40% जो 42 दे विच ऐड कर दिता जाता तो नंबर इटसेल्फ खुद बन जाता है। समझ रहे हो? तो पूछ रहे हैं भी नंबर कितना है। केड़ा ऑप्शन जी? सॉरी ए ऑप्शन। ओके 82 कह रहे हो? ओके करो करो बाकी करो। हाँ जी कितना कितना ये क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेन करोगे? कितना कितना ये वाला क्वेश्चन? 40/100 into x plus 42 is equal to x. ऐसा कितना क्वेश्चन? वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही। देखो किवें कर सकते हो, ध्यान नाल सुनो इस क्वेश्चन नूं, ध्यान नाल देखो इनू तुसी किद्दां कर सकते हो। इस क्वेश्चन नूं बेसिकली तुसी सारियां ने सिंपल मैथड दे नाल कीता होएगा। 40% दे विच 42 ऐड करके समथिंग, राइट, एवें जे कुछ कीता होगा तुसी। पर देखो इस क्वेश्चन नूं आपां किद्दां कर सकते हैं। वो कहता 40% ऑफ अ नंबर, ध्यान नाल देख लो जी जिन्हां ने कर लिया वो भी। आ वो नंबर है, आ एक नंबर है, ओदा की है आ 40% है। समझ रहे हो? आ नंबर है, ओदा की है 40% है। वो कहता इस नंबर दे 40% दे विच जदों आपां 42 ऐड कर देने आ तां इह नंबर बन जांदा है। मतलब की है जे इस 40% दे विच मैं 42 ऐड करदा तां इह नंबर इटसेल्फ अपने आप च बन जांदा। हुण जे आ हिस्सा 40% है तो आ हिस्सा कितना होएगा? 60%। मीनस उन्हें 60% की वैल्यू आपां नूं कितनी देती? 42। क्लियर? तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 42/60। 100% की वैल्यू कितनी आ गई? इनटू 100। तो इनू कट लो, कितना आ जाएगा? 14 5 70। तो आंसर की आ गया 70। ऐदा करना है तुसी, ठीक है? ये कितना थोड़ा टाइम है जो सेव हो गया। मैं इतने तुहानू स्टैप बाय स्टैप एक्सप्लेन किया है, तुसी डायरैक्ट सीधा करोगे 42/60 × 100 बस। पेपर से इन्ना ही लिखना, ये 3 वर्ड्स तो बिना और कुछ नहीं लिखना हैगा, या थोड़ी कैलकुलेशन होएगी। क्लियर है क्वेश्चन? ओदा नहीं करना हैगा आपां ने, ओदा तो सारे करनगे, फिर टाइम कित्थे सेव। हाँ जी की कह रहे हो? ओके मैं पेन चेंज कर लेनी है जी, सॉरी। दोबारा करा एक बार, लो देख लो एक बारी। वो की कह रहे हैं, आ नंबर है, आ नंबर का की है 40% है। कहता इस 40% दे विच जे मैं 42 ऐड करदा तो नंबर अपने आप खुद बन जाता। हुण क्लीयर है जी? विजिबल? एक बार दस दो ऑनलाइन स्टूडेंट, क्लीयर है जी? हुण पेन क्लीयर दिख रही है? ओके ठीक है। तो ये नंबर अपने आप 100% बन जाता है। तो जे 40% आ की होएगा अपने पास 60%। तो 60% की वैल्यू कितनी होगी? 42। 1% की वैल्यू 42/60। 100% की वैल्यू इनू 100 के नाल मल्टीप्लाई करोगे, जो तुसी कटोगे तो आंसर की आ जाएगा? 70 आ जाएगा। क्लियर? चलो हुण नैक्सट क्वेश्चन करो जल्दी। लो जी जल्दी 30 to 40 सेकंड्स विच क्वेश्चन होना चाहिए। ओके इस सारे बेसिक्स क्वेश्चन ने थोड़ा परसेंटेज के ऊपर बेसिक्स बना लिए। हाँ जी कितना आ रहा जी आंसर? 16 थोड़ा भी 16 आ रहा? थोड़ा हो गया? किवें किता? किवें किता? एक्सप्लेन भी कर दो ना।
मैम वही 100 plus 15 इंक्रीज है ना, ओके 150% of x is equal to 1932। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ ठीक है ਹੁਣ देखो हो गया ਇਹ ਸਭ ਦਾ देख लो प्रिंस जी समझ लो देखो की कह रहा ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ परसेंटेज इंक्रीज ਦਾ ਕੱਲ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 20% ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ 120 ਜੇ ਕਹੇਗਾ 15% ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਸੈਲਰੀ ਜਾਂ ਵਟਐਵਰ ਕੁਝ ਵੀ ਤਾਂ 115 ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਨ ਦੀ 15% ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਫ ਹਿਸ ਨਿਊ ਸੈਲਰੀ ਉਹਦੀ ਨਵੀਂ ਸੈਲਰੀ ਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ मतलब ਉਹਦੀ 115% ਵਾਲੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਨਾ 100% ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ 15% ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ 115% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1932 ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ 1% ਦੀ ਵੈਲਿਊ 115 100% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਤਾਂ ओरिजिनल सैलरी ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੈ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਕੱਟ ਕਟਾ ਕੇ 1680 क्लियर है इजी सी क्वेश्चन कुछ ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं सी किसी को कोई डाउट ऑनलाइन या ऑफलाइन चलो मतलब नहीं हैगा नेक्स्ट क्वेश्चन करो जी थोड़ा हिम्मत नाल करो जल्दी जल्दी करो इजी क्वेश्चन है सारे चलो कोई ना फिर क्या हो गया नहीं इधर तो बोल सकते हो कोई गल नहीं तुसी चलो 75% of student in school are boys 75% boys ने and the number of girls किनिया ने 420 तब पूछ रहा नंबर ऑफ बॉयज हुण जे 75% देखो कोई भी क्लास दे विच 100% स्टूडेंट होणगे अगर उन्हां चों 75% लड़के ने तां लड़कियां किनियां होणगियां 25% ठीक है तो 25% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 420 देखो एक वैल्यू ਆਪਾਂ ਨੂੰ परसेंटेज ਦੀ टर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਾਸ 25% और दूसरी वैल्यू 25% की इक्विवेलेंट आएगी 420 क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ वैल्यू ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ठीक है मतलब एक परसेंटेज ਦੀ टर्म है एक वैल्यू है ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਓਮੀ ਸਿਮਿਲਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ 25/100 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 4 1680 100% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਇੱਥੇ है ना ये चीज ध्यान रखियो मतलब 1680 मुंडे भी ने कुड़ियां भी ने उन्होंने पूछा की है नंबर ऑफ बॉयज ता एदा की कट लो तुसी 75% की हुंदा है फ्रैक्शन च 3/4 याद रखियो 3/4 कट लो कितना आ जाएगा 420 का आ गया 1260 तो आंसर की आ जाएगा 1260 क्लियर है नहीं आ रहा सब दा आंसर चलिए अगे फिर किसी ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੇ क्वेश्चन भी नहीं समझ आ रहे कोई स्टूडेंट ऐदा ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे ऑनलाइन या ऑफलाइन लॉजिक करो ये वाला ਇਹ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐदा ਦੇ क्वेश्चन PSSB ਦੇ प्रीवियस ईयर पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ क्वेश्चन ਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ करो जी ओके कितना कितना आ रहा है थोड़ा 300 आ रहे हो ओके ओके ठीक है जी 300 ही आ रहा है ज़्यादातर स्टूडेंट्स का कितना कितना कोई एक्सप्लेन करेगा मैम मैं तो इक्वेशन में काम किया है मैंने डिफरेंस लेके किया है 12% की वैल्यू डिफरेंस लेके 21 है अच्छा प्लस 15 और माइनस 21 होगी ओके ठीक है वेरी गुड ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅੱਜ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ हो गया अपना कितना कितना तुसी ये दोनों का डिफरेंस 12% है उस वो मतलब x से 36 ज्यादा है तो 1% 300% ठीक है ओके
देखो इन्हों माइनस करके भी कर सकते हो तुसी। देखो एक तरीका होर भी है जेड़ा बेसिक मैथड है उवें भी कर सकते हो। देखो जरा बेसिक मैथड भी देख लो, ठीक है। हुण की कह रहा, एक स्टूडेंट ने 23% मार्क्स लिए हैं। थोड़े मान लो किसी टैसट दे विच 23% मार्क्स आए हैं और तुसी 15 नंबर नाल फेल हो गए। कोई भी पेपर लै लो, हुंदा ही अपने नाल है ना, तो 23% नंबर आ गए। जे 15 नंबर होर आ जाते मतलब तुसी उस पेपर चो पास हो जाते, ठीक है। यही चीज़ कह रहा। तो दूसरे पासे एक होर हुशियार स्टूडेंट है जिन्हें 35% नंबर लै ले और वो 21 नंबर नाल पास हो गया, मतलब ओदे 21 नंबर की ने ज़्यादा आ गए। जे आप दोनों सिचुएशनस नूं इक्वेट कर दिए उवें भी क्वेश्चन निकल सकता, राइट। हुण देखो किवें कर सकते हैं। जे हुण आप दोनों पास वाली सिचुएशन नूं इक्वेट कर सकते हैं, समझ रहे हो ना किद्दां। देखो 23% है, 23% उन्हें नंबर लए हैं किसी बच्चे ने, क्लियर। अगर वो 23% दे विच 15 नंबर होर लै लैंदा तां की हो जांदा, पास। अब पास दी इक्वेशन होगी, क्लियर है। दूसरा बच्चा है उन्हें 35% नंबर लिए हैं पर उन्हें कितने नंबर ज्यादा लिए पासिंग मार्क्स तो 21। जे मैं उहदे विचों 21 मार्क्स इनक्रीज कर दा, ये भी बच्चा की हो गया, पास। तो दोनों नूं की कर दो, इक्वेट। सिंपल वही चीज होगी। तो इधरों तुसी की कर लो, ये विचों ये माइनस करोगे 23 माइनस 35 हो गया, उधरली साइड 21 माइनस 15 हो गया, कितना हो गया 6 36 माइनस नाल इधर कट जूगा, इधर कितना आ गया 12। तो 12% इज इक्वल टू 36। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 3। उन्होंने पूछा की है मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे हैं 100%। तो अगर 1% की वैल्यू 3 है तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई 300। क्लियर है, समझ आया। ऐदा करके तुसी कट सकते हो। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, सिंपल है। या तुसी डायरैक्ट जे थोड़ी इन्नी मतलब थोनू मतलब होल्ड हैगा तो डायरैक्ट माइनस कर सकते हो, आपस दे विच इन्हां नूं प्लस कर सकते हो, वही सेम चीज़ है। चलो हुण अच्छा अगे दा क्वेश्चन की है, अगे क्वेश्चन की कहंदा, हुण वो कह रहा पासिंग परसेंटेज और पासिंग मार्क्स किन्ने होणगे। हुण तुसी ये तां कढ ले मैक्सिमम मार्क्स किन्ने है 300 है, ये दसो भी पासिंग परसेंटेज कितनी है और पासिंग मार्क्स किन्ने होणगे। आपां कह दिंदे ना एक पेपर चों 33% नंबर लै लो तो तुसी पास हो जाओगे, तो चीज़ पूछ रहा पासिंग परसेंटेज ते पासिंग मार्क्स दोनों चीज़ा पूछ रहा, दसो। ओके हाँ वेरी गुड, शाबाश, एवें भी कर सकते हो। ट्राई नहीं करते तुसी। हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट होया, बाकी किसी का जगपाल जी तो बिना बाकी किसी का होया। ओके समझ आ रहे हो या ऊपर ਦੀ जा रहे हो? कल लाई नहीं ना क्लास तुसी? ओके हाँ जी हो गया। देखो किवें कर सकते हो, पासिंग परसेंटेज पूछी है उन्हें, थोड़ा ध्यान नाल देखो। आपां ने की कढ लिया सीगा कि 1% की जिहड़ी वैल्यू है वो कितनी सीगी 3। ये चीज कड्डी सी आपां ने ये भी कढ लिया सीगा कि मैक्सिमम मार्क्स कितने होणगे 300। ते एक आपां ने ये पढ़िया सीगा कि 23% दे विच अगर वो कितने 15 नंबर सी ना, अगर 15 नंबर होर लै लैंदा तां वो की हो जांदा पास। हुण पहले विच आपां नूं की पूछी है, एक पासिंग मार्क्स पूछे ने, एक पासिंग परसेंटेज पूछी है, ठीक है। हुण तुसीं ये देखो भी 1% की वैल्यू कितनी है 3 है, मतलब 3 नंबर नूं मिला के 1% बनूगा, समझ आ गई। तो 15 नंबर लिए आपां नूं कितने परसेंट की जरूरत रहेगी, कितने हो गए 5 होणगे ना। देखो ना जे 1% की वैल्यू 3 है तो 15 नूं किवें करोगे 5, ठीक है, मतलब 5%। जे 23 और 5 मतलब 28% नंबर वाला बच्चा की होएगा अपने पास होएगा। क्लियर है, समझ आ गया। क्योंकि 1% की वैल्यू 3 है, 15 नंबर उन्होंने लैण की जरूरत सी। जे 1% की वैल्यू 3 है तो 15 के कितने परसेंट बनणगे 5, समझ रहे हो। तो 23 + 5 मतलब 28% नंबर उन्होंने लैणे पैणगे जे उन्हें पास होना है। क्लियर। अच्छा हुण उन्हें आपां तो की पूछ लिया, नाल पासिंग मार्क्स भी पूछ ले। तो देखो आपां नूं ये पता लग गया कि 1% की वैल्यू कितनी है
3 ਤਾਂ ਪਾਸਿੰਗ ਮਾਰਕਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 28%। 28 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3, ਤਾਂ 28 × 3 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 84। ਤਾਂ ਆंसर ਕੀ ਆ ਗਿਆ 84 ਮਾਰਕਸ। मतलब ਉਹਨੂੰ 100 ਚੋਂ 84 ਮਾਰਕਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ 300 ਚੋਂ 84 ਮਾਰਕਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹ PSSB ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੀ 36 ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 23% ਨੰਬਰ ਜੇ ਬੱਚਾ ਲੈ ਲੈਣ, 23% ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ 15 ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ? ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ 23% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ। ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ 35% ਨੰਬਰ ਲਏ ਨੇ ਔਰ 21 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ 21 ਮਾਰਕਸ ਉਹਨੇ ਪਾਸਿੰਗ ਮਾਰਕਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਾਸਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ। ਤਾਂ 35% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਮੈਂ 21 ਮਾਈਨਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਾਸਿੰਗ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਸ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 12%, 15 ਉਧਰ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਕਰਾਂਗੇ 36 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ, ਵੈਸੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬਟ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਦੋਨੋਂ ਪਲੱਸ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ 1% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 3 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ ਆਨਲਾਈਨ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਫਾइल ਦਾ अपना लास्ट क्वेश्चन है 84 समझ नहीं आया? ओके मैं समझानी है थोड़े को आके समझानी है। आ वाला क्वेश्चन करो उन्हें जिहड़े बाकी स्टूडेंट्स ने, ये वाला क्वेश्चन करो जी। देखो 28% का समझ आ गया है ना कि 28% पासिंग नंबर ने, 1% की वैल्यू कितनी है 3, तो एक करके 28 बन गए। तो 28 ਨੂੰ ਜੇ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3, 1% ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3, ਫਿਰ 1% ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3, 28 ਵਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 84। ਮੈਂ 28 ਗੁਣਾ 3 ਕਰਦਾ ਸਿੱਧਾ 84। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਲਓ ਕਰ ਲਓ। एक्सक्यूज हाँ जी की आया जी आंसर 392। हाँ जी किवें कीता जिन्हां ने 392 कढिया है? 600 ਦਾ 18% ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 25% ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਣਾ। ओके ठीक है। हाँ जी ऑनलाइन दसो जरा तुसी किवें कीता? ऑनलाइन किदां कीता जी? जिन्हां ओके जिन्हां ने 392 आंसर दिता मैं उन्हां तो पूछ रही हां उन्होंने किया है किवें किया है? अच्छा जी ओके ठीक है ठीक है ठीक है ओके जी कर दिया डिस्कस बस करो जी टेक योर टाइम। हाँ जी 392 यार किदा किदा तुसी ये पहले 18% निकाला 117 आया, इट इज लेस देन 25% ऑफ दिस नंबर बाय 19 तो ओके ठीक है एवं भी सही है। हाँ जी मनप्रीत जी किदा किदा कर लो बच्चे तुसी भी। हाँ जी किवें कीता जी तुसी? हम कर रहे हैं एक दूसरे का सुन के तो नहीं करी जा रहे, अपना दिमाग चला रहे हो ना। किदा कीता? ओके किदा कीता तुसी? इक्वेशन बना के कीता। अच्छा ओके 392 यस पहला 650 ਦਾ 18% ਤੋਂ 19 ਘੱਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ 25% ਆਫ ਅ ਨੰਬਰ, ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦਾ 25% ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੈ मतलब ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਤੋਂ 18% ਆਫ 650 ਬਾਈ 90।
क्लीयर है, समझ रहे हो। 18% की गल कर रहे हैं 650 की, तो 650 का 18% कट लिया, कितना आ गया 117। ठीक है, उस तो बाद वो की कह रहे हैं भी इन्हां दोनों का जिहड़ा डिफरेंस है किहदे बराबर है 19 दे, यही चीज कह रहे हैं। बस कर दो फिर, सॉल्व हो गया सब दा। हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई स्टूडेंट ऐदां दा जिन्होंने डाउट होवे इस क्वेश्चन दे विच, कोई भी? ओके क्लियर है, ओके ठीक है जी, सॉल्व कर दिए। थोनू की नहीं समझ आया मैम? अनु जी की नहीं समझ आया इहदे विचों? देखो ना, पहला वो की कह रहे हैं 18% ऑफ 650 की गल कर रहे हैं। कहता लो पंजाबी च पढ़ सकते हो तुसी, किसी संख्या का 25% 650 के 18% तो 19 घट है। तो पहला तो आ वैल्यू फाइंड आउट कर लो, 650 का 18% फाइंड आउट कर लो। जो चीज हैगी वो कितों घट है 25% का, वो डिफरेंस 19 की गल कर रहे हैं। दोनों इक्वेट कर दो, सिंपल लॉक कर ही लेने आप। पहला कट लो 650 का 18%, 10% कितना आ जाएगा, चलो एवं ही कट लेने आप। एक सौ 117 आ गया। हुण की कह रहे हैं 25% इज लैस दैन, एदा 25% लैस कह रहे है ना, ऐदा ही किया तुसी, ऐदा ही किया। मैं 19 माइनस करके 25% बराबर रखता हूं, 98 इक्वल टू 25% हो गया ना। नहीं फिर ये तो उधर जाके प्लस दे हो जाएंगे। मैं वो 19 घट है ना मैम, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 117 ਤੋਂ 19 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, माइनस वो आएगा ना, माइनस आएगा इंक्रीज है ना, घट है ना। एक मिनट वेट करो, कितना आ गया इधर 98 आ गया। 25% की वैल्यू 98 आ रही है, 25% की वैल्यू 98, तेन 100 तक लेके जाना तो 4 नाल मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर भी 4 नाल मल्टीप्लाई कर दो। 32 3 36 36 ते 3 कितना हो गया 39, तो कितना आ गया 392 है जिहड़ा आंसर आ गया। क्लीयर है, चलो हुण ये फाइल तो अपनी होगी खत्म। हुण आपां होर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। अपना घर जाके प्लीज करया करो, ऐदा ना करया करो, फिर टाइम वेस्ट हुंदा, होर की है। लो जी 11th क्वेश्चन तो शुरू हो जाओ, 11th क्वेश्चन तो स्टार्ट हो जाओ, कर दो शुरू। कितना वेरी गुड, ठीक है सीखो कुछ, ये घर दे नाल ही ले लो घर तुसी। हाँ जी 11th क्वेश्चन करो जी। करो, हो रही है जी मनप्रीत जी, हो गए ये वाले। परसेंटेज 2 है बोर्ड दे विच, वैसे ना वो वाली ड्राइव च पिया होगा। अच्छा ओके ठीक है, कर लो कोई गल नहीं, दोबारा प्रैक्टिस कर लो, दोबारा प्रैक्टिस ही होगी। यू वेस्ट ही कर लो, तुसी अगे हो जाओ जे तुहानू विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है। क्या की कह रही है क्वेश्चन च, आफ्टर स्पेंडिंग 40% ऑन मशीनरी, 40% किसी बंदे ने मशीनरी के ऊपर की किता खर्च किया, 25% ऑन बिल्डिंग के ऊपर, 15% ऑन रॉ मटीरियल के ऊपर, 5% ऑन फर्नीचर के ऊपर। अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ओनर हैड अ बैलेंस ऑफ एना, ठीक है, तो कुछ अमाउंट ਉਹਦੀ बैलेंस बच गई, तो टोटल मनी विद हिम 100% की वैल्यू सिंपल वो पूछ रहा है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ डाटा उन्हें फ्रैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ देखो हौली हौली लैवल है ਜਿਹੜਾ इंक्रीज हो रहा है क्वेश्चंस ਦਾ, ठीक है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ देता ਹੁਣ ਉਹਨੇ डिफरेंट पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड करती परसेंटेज,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 100% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਾਕੀ 100% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਅਪਲੋਡ ਹੋਊਗੀ ਅੱਜ, ਸੁਣਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋਊਗੀ, ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋਊਗੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਥ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋਇਆ ਆਨਲਾइन। कितना आंसर आया स्टूडेंट्स? सी। ओके सी आ रहा थोड़ा भी, बाकी सी आ रहा। किदा किता एक्सप्लेन करो जरा, ऑनलाइन एक्सप्लेन करो। हाँ जी ओके ठीक है ठीक है ठीक है। फिर 1% की वैल्यू कढ़ ली तुसी, फिर 100% की वैल्यू कढ़ ली, वेरी गुड ठीक है। देखो उन्हें की कह रहा क्वेश्चन, देख लो समझ लो क्वेश्चन। कहता एक पर्सन ने 40% मशीनरी के ऊपर खर्च करता, थोड़े पास 100% सैलरी पई है। कोई भी सैलरी थोड़े पास XYZ है, वो अपने आप दे विच परसेंटेज दे विच 100% है ना। आप समझते हैं ना ये चीज़ नूं, भी कोई भी वैल्यू अपने आप की होंदी है 100% होंदी है। 100% दे विचों 40% तुसीं मशीनरी खरीद ली, बच कितना गया थोड़े पास 60%, ठीक है। 60% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 25% ਫਿਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਲਗਾਤਾ, ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। 40 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, 25 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 65%। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ 100% ਹਿੱਸੇ ਚੋਂ 65% ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੋਰ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 15% ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਤਾ, 5% ਤੁਸੀਂ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ 20% ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰਤਾ, ठीक है। तो कितना हो गया 85%। जे 100% चो तुसी 85% पैसा खर्च करता, तो बाकी लेफ्ट वाला पैसा कितना होएगा 15% परसेंटेज। और ਉਹਦੀ वैल्यू कितनी ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ 15% ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 130 500। ਤਾਂ 1% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, 100% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਥੇ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ, 1 मिनट 5 ਤੇ ਕੱਟਦੇ ਆ ਨਾ, 5 ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, 3 ਇਹ 0 ਆ ਗਿਆ, 10 1 6 7 ਤੇ 8 87000 ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸੌਰੀ 8,70,000 की ये थोड़ी अमाउंट है जी 100%। मतलब थोड़ी पूरी सैलरी कितनी सीगी 8,70,000। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ ਬਾਕੀ ਖਰਚ ਕਰਤਾ, 15% ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਲਓ ਜ਼ਰਾ ਆ ਕਰੋ ਹੁਣ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬਟ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਹਟ ਕੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। आंसर थोड़ी दसना आपा ने। हाँ जी हाँ जी बोलो। सॉरी की कह रहे हो? हाँ जी हाँ जी ये तुसी केड़ा क्वेश्चन पूछ रहे हो? ओके ਉਹ ਬਜਟ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਿਓ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, 12th ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ 20 ਆਇਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 12 ਉਹ 13 ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹ ਵਾਲਾ 12th ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? x minus 20% of x मान ਕੀ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਆਨਲਾਈਨ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। 5%
ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਲਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਦੇਖਿਓ ਰੈਡ ਹੋਏ ਪਏ ਹੋ ਨਾ अच्छा ओके अच्छा नहीं वो तो कुछ और कह रहे मजाक कर रही हूँ मैं अच्छा हाँ दसो किवें कीता किवें कह रहे हो तुसी मैम सिद्धा ही 5% टू 50 देखिए कि जिवें 20% भी उन्होंने किया 75 प्लस 20 95 हो गया ना तो अपने पास 5% ही बचे आप फिर तो 5000 आ गया फिर Very 5000 आंदा ना बट अपन Okay, very good. मंथली अर्निंग दसनी है ना अच्छा ਤੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਮੰਥਲੀ ਅਰਨਿੰਗ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਚ 100% ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ 20% ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹਾਂ 80% 80% ਰਹਿ ਗਿਆ 75% ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25% ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਂਜੀ 1250 ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆਨਸਰ 20% ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ 250 ਦੇ 20% ਹਾਂ 20% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ 1250 ਆ ਗਿਆ ओके ठीक है लो देखो क्लियर है या करिए क्वेश्चन हाँ जी 5000 ਤਾਂ की कह रहे हैं किदा 5000 आ रहा योगेश दा देख लो एक बार कहंदा मैन स्पेंड 20% ऑफ हिज सैलरी हिज मंथली अर्निंग ऑन हाउस रेंट 100% ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 2000 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 15 ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ 100% ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 20% ਖਰਚ ਕਰਤਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਚ ਗਿਆ 80% ਦੇਖੋ ਨਾ 100% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 20% ਪੈਸਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਚ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ 80 ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੇਵਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹਜੇ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਫਰਦਰ ਫੇਰ ਖਰਚ ਕਰਤਾ 75% ਕੀ ਹੁੰਦਾ 80 ਦਾ 3/4 ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 60% ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਪੈਸਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ 20% ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ 20% ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 250 ਤਾਂ 20% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 250 ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 100% ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ 5 ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ 1250 ਤਾਂ 100% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ 1250 ਸਭ ਦਾ ਹੀ 1250 ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਥਲੀ ਸੈਲਰੀ ਹੋਏਗੀ ਰੁਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਪਾਸ 1250 ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਐਨੂਅਲ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਮੰਥਲੀ ਸੈਲਰੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਐਨੂਅਲ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 12 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ 1250 ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੰਥ ਹੁੰਦੇ ਆ 12 ਤੇ ਇਹਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਪੇਪਰ 'ਚ 1250 ਵੀ ਹੋਏਗਾ 1250 × 12 ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਐਨੂਅਲ ਪੁੱਛਿਆ ਫਟਾਫਟ 1250 ਕੱਢ ਕੇ ਫਟਾਫਟ 1250 ਤੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ 100% ਸੈਲਰੀ ਕੱਢਣਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਕਰੋ ਜੀ ਫਿਰ 13th ठीक है जी ये अपना थोड़ा लास्ट क्वेश्चन होएगा ये तुसी अपना करना है उस तो बाद थोड़ी जेडी नेक्स्ट क्लास है वो स्टार्ट होएगी।